जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने आंटी की झोलियां खुशियों से भर दी। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, जो भी ये सत्संग सुन रहा है, शेयर कर रहा है, सबकी झोलियां गुरुजी खुशियों से भर दें। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरु पा। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज बहुत ही खुशी का मौका है। बहुत सारे ये सत्संग शेयर करने हैं मुझे संगत जी आपके साथ। सबसे पहले मैं शेयर करूंगी, मैं दिल्ली से वापस आ रही थी अपने घर। तो मेरे मन में रास्ते में दो क्वेश्चंस आए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। कन्फ्यूजन था मेरे माइंड में। तो मैंने गुरुजी का ध्यान करा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर ये दोनों आंसर्स, इन क्वेश्चंस के जो मैं आंसर सोच रही हूँ ये सही हैं, तो आप मुझे 2 बार अलग अलग जगह मुझे 7 नंबर्स दिखा के ब्लेस करिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बस इतना सोचा ही था, मेरे आगे से 2 कार्ड निकली। एक पे 7 था और एक पे शायद 777 या 777 था। वो 2 कार्ड अलग अलग मेरे आगे से निकली। और उसके बाद एक कार्ड निकली जिस पे जय गुरु जी लिखा हुआ था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप ये देखिए कि बस सोचा ही था, पूछा ही था, और आंसर बिल्कुल आपके सामने, कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने वो आंसर था। ये है गुरु जी की महिमा। इसके बाद मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब थी, वो बाहर हॉस्टल में थी। तो पहले वो मुझसे कहती नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। फिर उसके फ्रेंड्स ने कॉल करके कहा कि आना ही पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। तो जब मैं उसको लेने वहाँ पे लेने गई तो इसकी बहुत बुरी हालत थी। इसको सिवियर टॉन्सिल्स हो रहे थे। 10 दिन से ये दवाई खा रही थी पर इसको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। इसका फेस इतना ज़्यादा स्वेल कर गया था कि बिल्कुल आइज़ की बिल्कुल पतली लाइन दिख रही थी। पूरे फेस पे बहुत सिवियर स्वेलिंग थी। पूरी बॉडी में पेन था, फीवर था। और बस मैंने डॉक्टर को दिखाया। इससे कुछ पानी तक भी नहीं पिया जा रहा था, इतना गला इसका ब्लॉक हो गया था और बहुत ही नर्वस थी ये। फिर डॉक्टर को दिखाया। अगले दिन हमें वापस आना था। हमें कोई फ़्लाइट नहीं मिल रही थी वापस आने की। तो बस वो भी गुरु पाक की ब्लेसिंग है, हमें मिल गई फ़्लाइट। और डॉक्टर से हमने दवाई ली कि कम से कम ये जर्नी कर पाए। इसकी बहुत बुरी हालत थी। मुझे भी मन में डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो। पर आप ये देखिए, बस गुरुजी का ध्यान किया मैंने। गुरुजी से कहा कि बस आप ही जानो ये घर तक कैसे पहुंचेगी, आप ही रक्षा करोगे। और ये घर आई है। इसकी बहुत हालत ख़राब थी। इसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने इसको दवाई दी। और आप ये देखिए, जब ये घर आई है तो मैंने इसको गुरुजी का जल प्रसाद पिलाया है। मैंने दवाई से ज़्यादा इसको गुरुजी का ब्लेस्ड जल प्रसाद पिलाया है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले दिन से अगले दिन इसका गला खुलना शुरू हो गया। और थर्ड डे शी वॉज एबल टू ईट प्रॉपर फूड, मतलब हल्की पतली डाइट्स ये लेने लगी थी। और 4th डे तो ये प्रॉपर खाना खाने लगी थी। इसकी सारी स्वेलिंग उतर गई थी, इसका सारा गले का दर्द ख़त्म हो गया था। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, इसने उस टाइम में सिर्फ 1 दिन की दवाई खाई थी, उसके बाद कोई दवाई नहीं खाई। इसने बिल्कुल पूरे फेथ के साथ जल प्रसाद लिया। और प्राणिक हीलर होने के नाते इसकी थोड़ी हीलिंग भी की मैंने। तो इसको बहुत बहुत आराम मिला गुरुजी के जल प्रसाद से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की ये महिमा है। और बिल्कुल अब किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। अब ये पता है कि वो बैठे हमारे ऊपर, पहले से भी थे वो हमारे साथ।
पर अब प्रत्यक्ष रूप में वो अपने मैसेजेस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, दर्शन देते हैं। जितना-जितना हमारा उनके साथ टेलीपैथिकली कनेक्शन क्रिएट होता है, हमें आंसर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलने लगते हैं। हमें उनके दर्शन महसूस होने लगते हैं, हमें आभास होने लगता है उनकी प्रेज़ेंस का या उनकी गाइडेंस का। तो ये गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को बिल्कुल चुटकियों में ठीक कर दिया। उसके बाद गुरुजी का मैसेज आया कि बहुत दिन से गुरुजी पहले तो शुक्राना सत्संग के लिए कहते थे, फिर उसके बाद गुरुजी ने कहा कि सत्संग की तैयारी कर, मैं तेरे घर आऊँगा और सत्संग करा अपने घर। फिर गुरुजी ने मुझे कहा कि 3-4 दिन पहले मैसेज आया कि गुरुजी ने मुझसे कहा कि 7 जून को अपने घर सत्संग करा। और मैं ये सोचूँ कि मैं कैसे सत्संग कराऊँ? मेरे को कुछ नहीं पता कैसे तैयारी होती है। बस मैंने सत्संग में सुना है कि वेलकम बैंड होता है, गुरुजी का चोला होता है, ज्योतियाँ होती हैं और क्या-क्या कैसे तैयार होती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर मेरी जिन आंटी जी से मुझे मेरी जो फ्रेंड है उनसे मुझे जो स्वरूप मिला था गुरुजी से, वो जो मानती हैं, फिर मैंने उनको कॉल किया कि मुझे सत्संग कराना है, मुझे प्लीज़ गाइड करो मैं क्या करूँ? उन्होंने मुझे नंबर दिया कि तुम यहाँ कॉल कर लो और तुम्हें यहाँ वो लोग सबकी हेल्प कराते हैं, वो सब चोला वगैरह सब रखते हैं, आपको कुछ नहीं करना होगा। मैंने उनको फ़ोन किया, उन अंकल जी को, आंटी जी को, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं जो सत्संग कराते हैं और आप ये बिलीव नहीं करेंगे कि वो 1 घंटे बाद मेरे घर पे थे। मुझे नेक्स्ट डे सत्संग करना था, 6 तारीख की बात है ये। 6 जून को मैंने उन्हें कॉल किया, वो 1 घंटे के अंदर-अंदर मेरे घर पे थे, अपना ऑफ़िस वगैरह छोड़ के वो मेरे घर आए हैं और सब डिस्कस हुआ कि कैसे-कैसे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे-कैसे क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट टाइम सत्संग करा रहे हो तो आप टाइम क्या रखोगे? मैंने 4 से 6 बोला। फिर बोले कि फर्स्ट टाइम गुरुजी को बुला रहे हो तो मैं तो ये चाहूँगा कि आप लंगर प्रसाद रखें या तो आप 7 से 9 का सत्संग रख लो या आप 12 से 2 का सत्संग रख लो। मैंने कहा मुझे 4 से 6 वाला सूट कर रहा है और हम ऐसा करेंगे कि चाय और स्नैक्स प्रसाद के साथ-साथ हम लंगर प्रसाद भी रखेंगे, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो सबको समझ में आ गया, सब लोग तैयार हो गए और आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहीं बैठे-बैठे सब हमारा हलवाई, डेकोरेशन वाला फ्लोरिस्ट और सब चीज़ें बिल्कुल फ़ोन पे हमारी सब बुकिंग होती चली गई, सब काम होते चले गए। लग ही नहीं रहा था कि अ, कुछ ऐसा है। उससे पहले मैं गुरुजी से कहती थी कि गुरुजी मेरा बड़ा मन करता है जब मैं बड़े मंदिर आती हूँ, जब मैं सेवादारों को सबको सेवा करते देखती हूँ तो लगता है कि कितने ब्लेस्ड हैं ये सब लोग। कितने भाव से, श्रद्धा से सब सेवा करते हैं। ये मुझ में कोई कमी ही होगी जो मुझे सेवा का अवसर नहीं मिल रहा। मुझे आप कुछ भी काम दे दो, बर्तन माँजने का, खाना बनाने, परोसने, सँगवाने का, मैं सेवा करना चाहती हूँ गुरुजी। तो आप ये देखिए उस दिन मेरे यहाँ कोई मेड नहीं थी क्योंकि सब रैंडमली बना था, मैं उनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पाई। मेरे यहाँ सत्संग में उस जिस दिन सत्संग था कोई मेड नहीं थी। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि बर्तन साफ करना, घर की सफाई करना और जो भी कुछ काम था सब खुद ही करा। तो अगले दिन गुरुजी मुझसे कहते हैं खुश, सारी सेवा दे दी एक ही बार में। तो मेरे को इतनी खुशी भी आई, थोड़ा टेंशन भी हुई थी कि सब लोग आ रहे हैं, किसी को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, घर में बहुत टेंशन का माहौल हो गया था। बच्चों को डाँट रही थी, थोड़ा-सा स्ट्रेस का माहौल है, सब अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, पर ये लगता है ना कोई कमी ना रह जाए, गुरुजी आ रहे हैं, सत्संग हो रहा है, नसीब से ये मौका मिला है। पर आप बिलीव नहीं करेंगे कैसे सब काम होते चले गए, पता ही नहीं चला और सब लोगों ने, सारी संगत जी ने आके इतने तरीके से सबने सारा अपना सेवा की, सब सँभाल लिया, पता ही नहीं चला। मुझे तो सत्संग के बीच में उठने नहीं दिया कि आप सत्संग में ध्यान लगाओ, बाकी हम सब देख लेंगे। उससे पहले की जो तैयारी थी सब कर दी थी, पर बाकी सब उन लोगों ने बाद में सब सँभाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। ये है गुरु जी की महिमा, कब कैसे सारे काम करा देते हैं। मतलब मन इतना इमोशनल हो गया, ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कौन-सा अच्छा कर्म है जो आज गुरुजी घर पे आए हैं। गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने आज संगत परिवार के साथ साथ सत्संग करने का मौका दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी बस सच में हमारे भाव के भूखे हैं, हमारे भाव देखते हैं। खूब भाव से उन्हें याद कीजिए, खूब भाव से जब भी कोई मन विचलित हो, परेशान हो, सिर्फ़ भाव से उन्हें याद कीजिए। वो हमेशा हमारे साथ हैं, बस वो हमारी पुकार का इंतज़ार करते हैं कि अगर हम नहीं भी पुकारेंगे तो भी वो हमें हमेशा साथ देते हैं।
आज तो बस यही सोच रही थी किस चीज़ का शुक्राना ना करूँ। कितने कितने लोगों से बेहतर ज़िंदगी दी है, हम सिर्फ़ कमियाँ गिनते हैं। नहीं संगत जी, आज से सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाइयाँ गिनिए कि लाखों से बेटर है। अच्छा शरीर दिया है, घर परिवार दिया है, घर दिया है, लाइट देने का शुक्राना, पानी देने का शुक्राना, जो लोग इतनी दूर से पानी भर के लाते हैं, उनसे कितना अच्छी हमारी लाइफ़ है। घर में इलेक्ट्रिसिटी होने का शुक्राना, इतनी ईज़िली सारा सत्संग करवाने का शुक्राना, इतने सुंदर तरीके से सारा सत्संग कराने का शुक्राना, सबको हील करने के लिए शुक्राना, हमारे को सारे आंसर्स देने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अलग-अलग रूप में हमें आंसर्स देने के लिए, हमारे सारे सॉल्यूशंस देने के लिए शुक्राना। किस रूप में किस चीज़ का शुक्राना करें गुरुपा? अब तो शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा लगता है। कोई तरीका नहीं है आपको शुक्राना करने का गुरुपा। इतने इतने उपकार हैं आपके, इतने इतने उपकार हैं। हम इस भ्रम में जीते हैं, हमने किया, गुरुपा ने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। मैं भी ऐसी कई बारी जब मन परेशान होता था, गुरुपा कब इस चीज़ का अंत होगा। पर जब मन शांत होता है तो यही देखती हूँ कि लाखों करोड़ों से बहुत अच्छे हैं। पता नहीं गुरुपा का क्या डिवाइन प्लान है, पता नहीं किस चीज़ में क्या अच्छाई छिपी हुई है, पता नहीं इससे और क्या बेटर प्लान गुरुपा ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। तो संगत जी हमेशा विश्वास कीजिए, गुरु जी हमेशा हमारे साथ हैं, वो हमें हमसे बेहतर हमारा जानते हैं, हमसे ज़्यादा हमारी चिंता करते हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दीजिए, बस शुक्राना करते रहिए, उनका चिंतन सिमरन करते रहिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए, उनके सत्संग शेयर कीजिए, सत्संग सुनिए और जितना भी हो सके नेकी के रास्ते पे चलिए, सबकी भलाई कीजिए, अपने साथ सबकी भलाई की प्रार्थना कीजिए, सबका भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन तो नहीं करता कि अपने सत्संग को विराम दूँ गुरुपा, हर चीज़ के लिए, हर सांस के लिए शुक्राना, सब नेगेटिविटीज़ को दूर करने के लिए शुक्राना, सब वहमों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना, सब हमारी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए शुक्राना, हमेशा हमेशा पल पल हमारे साथ होने के लिए शुक्राना, अपना प्यार आशीर्वाद से भरा डिवाइन हाथ हम सबके ऊपर रखने के लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना, हर सांस का, हर पल का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मन जाप से मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, सत्संग संगत जी सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख 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 बार शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा हाथ जोड़ के नतमस्तक होके बारंबार कोटि कोटि नमन वंदन। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी जी आपको भी अनेकों अनेकों शुक्राना, हमेशा हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए, ये हमारी सत्संग को सबके साथ साझा करने के लिए शुक्राना आंटी जी। बहुत मेहनत लगती है, समय लगता है। थैंक यू आंटी जी, सब्र के साथ हमारा सत्संग सुन के उसको सही करके सबके साथ शेयर करने के लिए। हे गुरुपा सबको ब्लेस कीजिए, ये आंटी जी को, उनके उनके पूरे परिवार को, पूरी संगत जी को, मुझे मेरे पूरे परिवार को, सबको सबका भला कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 लख 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 बार शुक्राना रूपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।